आज दिनांक 21 जून 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है HIV वायरस या एड्स। ये डिजीज़ है। देखिए, एड्स एक डिजीज़ है और उस डिजीज़ को कॉज करने वाला वायरस, उसका नाम है HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। तो HIV ये बहुत घातक एक वायरस है। यह शरीर में पहुंचने के पश्चात इम्यून सिस्टम की जो प्रमुख कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट्स उनको नष्ट कर देता है, उनको ख़त्म कर देगा। इससे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, ये रोगजनक जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इस वायरस को इसीलिए HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी मीन्स इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। इस वायरस से होने वाले रोग को 1986 में एड्स का रोग अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम दिया गया, जिसे हिंदी में हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम कहते हैं। एड्स के रोग का सन 1981 में पता चला था। 1983 में डॉक्टर ल्यूस मॉन्टेगनर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी और आजकल यह बहुत तेज़ी से पूरे संसार में फैल चुका है। पूरे वर्ल्ड में जो है बहुत घातक बीमारी के रूप में फैला है। 150 देशों में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। HIV वायरस की जो संरचना है, देखिए HIV एक गोल, आप सामने देख रहे होंगे इसका डायग्राम, गोल आवरण युक्त वायरस है। इसका व्यास लगभग 90 से 120 नैनोमीटर होता है। यह एक रेट्रो वायरस है। इसका आनुवंशिक पदार्थ जो होता है HIV का, वो एक सूत्रीय मतलब सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, RNA है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। इसका न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है वो सेफ्रिडल प्रकार का होता है। इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है वो 2 समान खंडों का बना होता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा, RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ये यानी कि ये जो वायरस है वो RNA वायरस है। इसके साथ एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा होता है और कैप्सिड के बाहर का एक आवरण यानी कोशिका झिल्ली के समान जो डबल लेयर्ड लिपिड होता है, लिपिड का बना होता है। इसकी बाहरी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन के बने अनेक वृंतयुक्त पेडिसिलेट, जो कि एक खूंटी के जैसे दिखने वाले या स्पाइक लाइक यानी या घुंडियों के रूप में जो है दिखाई देते हैं, आवर्धित होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स को। अब बात हम करते हैं कि जो इसकी जो पैथोजन की जो उसकी जो रोगजनकता है वो क्या है। देखिए HIV की जो लक्ष्य कोशिकाएं वो टी लिम्फोसाइट्स है। मैंने आपको पहले बताया था, टी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, इनको नष्ट कर देगा ये, और जिससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, जिससे जो हमारी जो हमारी WBCs हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें पाई जाने वाली टी लिम्फोसाइट्स हैं जो जीवाणुओं से लड़ती हैं, जब वही नहीं होंगी तब क्या होगा, जो कोई भी पैथोजन आएगा और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा, और जब हमारे अंदर जो है इम्यूनिटी होगी नहीं लड़ने की, तो वैसे ही हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। किसी भी छोटी बीमारी से भी हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो HIV के लक्षण क्या हैं। देखिए एड्स में अगर हम देखें तो संक्रमित होने के लगभग 5 से 12 वर्ष बाद तक व्यक्तियों में एड्स के कोई भी लक्षण विकसित नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में HIV संक्रमण के कुछ सप्ताह बाद कुछ समय के लिए सिर दर्द, घबराहट, हल्का बुखार रहता है, किंतु शीघ्र ही ये लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में संक्रमित व्यक्ति HIV का विस्तार करते हैं और संक्रमित व्यक्तियों में थकावट, बुखार, अतिसार मतलब कि डायरिया, सिर दर्द, खांसी, कमजोरी व भूख न लगना आदि लक्षण विकसित होते हैं। कुछ समय बाद त्वचा एवं गुप्तांगों पर दाने निकल आते हैं, लाल दाने। कुछ व्यक्तियों में जांघों पर गांठें बन जाती हैं। बाद में रोगी की त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी अथवा जननांगों पर सफ़ेद चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। अंत में व्यक्ति निमोनिया
या कैंसर आदि संक्रमित रोगों से पीड़ित होकर मर जाता है। देखिए किस प्रकार से फैलता है, HIV के फैलने के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है लैंगिक सहवास द्वारा, मतलब एक से अधिक जो है लोगों से अगर कोई जो है संबंध रखता है तो ये HIV फैलने का चांसेस है। उसके बाद है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न द्वारा, अगर किसी HIV से ग्रस्त व्यक्ति की लगाया हुआ ब्लड का ब्लड जो है किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो भी HIV फैल सकता है। उसके बाद है इन्फेक्टेड सुई के द्वारा। इन्फेक्टेड सुई मतलब जैसे कि कोई जो है ऐसा व्यक्ति जिसके उसको HIV है, उसको लगाई हुई सुई यदि किसी सामान्य व्यक्ति में लगा दी जाए तो व्यक्ति भी तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। अगला है माँ से बच्चों में संक्रमण। देखिए माता से बच्चों में जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अंग प्रत्यारोपण, बाई ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन। किसी व्यक्ति में अगर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन, जैसे आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है और लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, तो वो जो है उससे भी बीमारी फैलती है। अब हम बात करते हैं कि उपचार के बारे में। देखिए उपचार के बारे में हम बात करें तो उपचार तो इसका कोई भी नहीं है। आज तक कोई भी डॉक्टर इसकी दवाई को नहीं खोज पाया है, क्योंकि रिसर्च चलती रहती है। हम अपनी बस क्या इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं या उससे लोगों से लड़ने की क्षमता को दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो बुनियादी तौर पर इसकी कोई दवाई अभी तक तैयार नहीं हुई है, ठीक है। और जो है कैंसर से जो क्या नाम कैंसर है या अन्य वो तो बनाया जा चुका है, लेकिन अभी तक एड्स का कोई भी जो है ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। तो देखिए अभी तक एड्स रोग के उपचार हेतु तो कोई भी प्रभावित औषधि बन नहीं पाई है। आजकल डाइडोवोडाइन अथवा एजिडोथाइमिडिन नामक पदार्थ पर परीक्षण चल रहे हैं। यह औषधि रोग उपचार तो नहीं कर सकती, किंतु इसके प्रभाव को कम कर सकती है। मैंने आपको बताया ये क्या कर सकती है, बहुत करेगी तो थोड़ा सा समय बढ़ा देगी, टाइम लिमिट बढ़ा देगी। तो ये एक थोड़ा सा वो हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी। चीन की जड़ी बूटियों से तैयार की गई औषधि XQ9302 और एम्फोटेरिसिन बी आदि एड्स की संभावित औषधियाँ हैं। कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर भी इसके इलाज का दावा करते हैं। हाल ही में अमेरिका में HIV की आनुवंशिक प्रवृत्ति को बदलकर एड्स की रोकथाम की संभावना पर काम हो रहा है। मतलब उसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो ऑर्डर है, तो जेनेटिक ऑर्डर में के क्रम में चेंज कर दिया जाए, तो चेंज कर दी जाए तो वो जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है जो लिम्फोसाइट सेल्स उनको मारने की क्षमता नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा उसकी प्रकृति को चेंज करके भी शायद अगर हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो वैज्ञानिक कर ही रहे हैं। एड्स के रोगियों की पहचान किस प्रकार से की जाएगी। तो HIV से संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर में उपयुक्त एंटीबॉडी पाई जाती है, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट द्वारा इन एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। सीरमी यानी कि सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट यानी कि एंजाइम, इसका नाम पूरा कई बार आता है एलिसा का नाम, तो एलिसा किट जो है पूरी है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे किट का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई बात आती है कि एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मुंबई में कैंसर अनुसंधान संस्थान यानी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो जैव वैज्ञानिक हैं ने जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एक किट का बनाया है, जिसे HIV-1 या HIV-2 W ब्लॉट नाम दिया गया है। इसके द्वारा व्यक्ति के सीरम में एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति की परीक्षण किया जाता है। इससे जांच होती है कि कोई व्यक्ति के अंदर तो कोई एंटीबॉडी अगर है तो चेक हो जाता है कि हाँ क्लियर। अब तो बहुत सामान्य भी हो गई है प्रक्रिया, अब तो आप ब्लड के द्वारा अपना कहीं से भी जांच करा सकते हैं। एड्स का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो नंबर 1 सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित ज्ञान से अवगत कराना चाहिए। दूसरा है इंजेक्शन की सुई या सिरिंज को प्रयोग के बाद फेंक देना चाहिए, अगर किसी को दोबारा से लगाना चाहिए। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा सिरिंज जो होती है, आमतौर पे तो सिरिंज को जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जो उसकी सुई होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
रक्तदाता के रुधिर के का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए तथा अंग प्रत्यारोपण के लिए भी जो किडनी है या हार्ट है या लीवर है उसका अंगों का HIV के लिए परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद है कि सहवास के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कपलिंग की क्रिया जो है ज़्यादा एक से ज़्यादा लोगों में ना रखी जाए आफ्टर मैरिज। और एक सबसे मुख्य बात है कि बेटा कि जो वर्ल्ड एड्स डे है तो वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी, इसको आप लोग अच्छा लगा होगा आप लोगों को, इसको कॉपी पे नोट करिएगा, इसे याद करिएगा। थैंक यू सो मच।